आज मैं बना रही हूँ खट्टी मीठी इमली वाली चटनी। जो हम बाजार में खाते हैं समोसा कचौरी के साथ, वही हम बनाएंगे बिना किसी कलर के, बिना किसी केमिकल के। बहुत ही जल्दी बन जाएगी, टेस्टी बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने इमली ली है, 100 से 150 ग्राम की लगभग इमली थी। तो मैंने इसको गर्म पानी में डाल के रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। आपके पास टाइम कम है तो आप इसको तुरंत ही उबाल लें, 5 या 10 मिनट के लिए इसको उबाल लें, बॉईल कर ले तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो इसमें बीज नहीं है, फिर भी मैं इसको हाथ से इस तरह से मसल लूँगी, जो भी इसमें बीज होगा वो निकल जाएगा। तो इसमें बीज नहीं है, बिना बीज की इमली है। तो हम इसको अब डालेंगे मिक्सी ग्राइंडर में, तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसको मिक्सी ग्राइंडर में डालने के बाद इसका पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें, ज़रूरत के हिसाब से, ज़्यादा हमें इसमें पानी ऐड नहीं करा, पानी नॉर्मली ऐड करना है हमें। तो देखिए पीस के रेडी हो गई है। इस तरह से एक बार और मिक्स कर लेंगे। तो अब एक छलनी लेंगे, एक बड़ा बर्तन लेंगे। तो इसी तरह का हमें पेस्ट बनाना है पहले। उसके बाद हम एक बड़ा बाउल ले लेंगे, उसमें इस तरह से छलनी लगा देंगे। तो मिक्सी में जो पेस्ट है हम इसमें डाल देंगे छलनी में, और इसको छान लेंगे ताकि इसके जो रेसे हैं वो अलग हो जाए, और एक स्मूथ पल्प हमें इमली का तैयार मिलेगा। तो इस तरह से छान लेंगे, हल्के हल्के हाथ से इसको प्रेस करते हुए। तो देखिए 5 से 10 मिनट में आपकी इमली की चटपटी मीठी चटनी तैयार हो जाएगी। जो हम बाजार में खाते हैं वो एकदम अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी, और केमिकल वगैरह कलर वगैरह मिलाते हैं तो नुकसान करता है शरीर को, इसलिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया और काफ़ी अच्छी और टेस्टी हमारी घर पे ही चटनी बनके तैयार हो जाएगी। तो देखिए मैंने छान के रेडी कर लिया है, इमली का पेस्ट मैंने बना लिया है। जो रेसे थे उनको मैंने अलग से निकाल के रख दिया है। तो अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें तड़का लगा लेते। 2 से 3 टेबल स्पून की लगभग मैंने डाला इसमें सरसों का ऑयल। तो इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे जीरा। तो आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें जीरा डाला है। तो जीरो को अच्छे से ब्लैक होने देंगे। जब चटनी में हम ब्लैक जीरा खाते हैं ना, बहुत ही टेस्टी लगता है और उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो इसलिए अच्छे से गोल्डन कर लेंगे इसको, जीरे को। तो उसके बाद ही हम इसमें डालेंगे चटनी का पल्प। तो देखिए अच्छे से गोल्डन हो गया है हमारा जीरा। अच्छे से चटकने के बाद हम इसमें डाल देंगे हमारी इमली का पल्प, जो हमने पेस्ट बना के रखा था एकदम स्मूथ। तो बिल्कुल भी रेसे नहीं होनी चाहिए। आप इसका जब पेस्ट बनाएं एकदम स्मूथ होना चाहिए, अच्छे से छलनी से छान लें। तो थोड़ा सा इसी बर्तन को धो के हम इसमें डाल देंगे, ताकि जो भी इमली का और पेस्ट है वो सारा इसी में डाल दें। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे एक बार, और इसको उबाल आने देंगे। उसके बाद इसमें हम करेंगे मसाले ऐड। तो ज़्यादा मसाले हमें इसमें ऐड नहीं करें, थोड़े से मसाले में हमारी टेस्टी चटनी बनके तैयार हो जाएगी। तो देखिए इसमें उबाल आने लग गया है, तो इसको चला लेंगे इस तरह से 1-2 मिनट के लिए। तब इसमें डालेंगे सौंठ का पाउडर। तो 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें सौंठ का पाउडर डाला है। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इससे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये ज़रूरी है इसमें डालना। 1 चम्मच डाला है मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि हमारी चटनी का अच्छा सा कलर आए, एकदम बाजार वाला कलर, बहुत ही अच्छा आएगा। आधा चम्मच के करीब मैंने डाला इसमें गरम मसाला। 1 चम्मच डाला है मैंने इसमें चाट मसाला। तो मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चटनी में एक हो जाए सभी मसाले। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें और मसाले डालेंगे। अभी मैंने डाला है इसमें काली मिर्च आधा चम्मच के करीब। 1 से 1.5 चम्मच में डालूंगी इसमें काला नमक। तो इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा, एकदम चटनी मस्त चटनी बनके तैयार होगी। आप चाहे तो रेगुलर नमक भी डाल सकते हैं, जो अपन रेगुलर यूज लेते हैं। थोड़ा सा मैंने वो भी डाला है, 1/4 चम्मच के करीब रेगुलर नमक डाला है। तो दोनों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैंने लिया है देसी गुड़। तो प्योर देसी गुड़ है एकदम। इसका कलर भी देखिए काफ़ी अच्छा है, येलो कलर के आते हैं, उसमें कलर मिक्स होता है। तो इस तरह का ही आप गुड़ ले, एकदम देसी वाला। तो इसको इस तरह से तोड़ लेंगे बेलन की सहायता से, या तो आप मूसली भी ले सकते हैं जो आप खलबत्ते वाली होती है। तो इसको कप को भर लेंगे। मैं इसमें डालूंगी 2 कप के करीब गुड़। तो 2 कप गुड़ डालेंगे हम, उसका आधा डालेंगे चीनी। तो मैं इसमें डालूंगी चाशनी, बची हुई मेरे पास चाशनी थी। तो इसमें 1 कप और डाल दिया मैंने गुड़। तो 2 कप मैंने गुड़ डाला है। 1 कप डालूंगी मैं इसमें चीनी। तो गुड़ का आधा मैंने चीनी डाला है, उसमें थोड़ी सी चाशनी डाली है। तो आपके पास कुछ भी चीज़ की चाशनी हो, रसगुल्ले वगैरह की, गुलाब जामुन की, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे चारों तरफ से। तो इस तरह से क्रश करके डालेंगे, गुड़ आपका बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो देखिए आधा कप के करीब मेरे पास चाशनी रखी थी दिए। तो इससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको चाशनी डालने से। तो देखिए हमारी चटनी का कलर अभी चेंज होगा और एकदम परफेक्ट चटनी हमारी बनके तैयार होगी। तो खट्टी मीठी चटनी तो हमें हमेशा चाहिए होती है, पकोड़े वगैरह हम घर पे बनाते ही रहते हैं।
तो समोसे वगैरह जब भी आप बनाएं तो इस तरह से चटनी बना के रख लीजिए। ये 1 साल तक भी आपकी चटनी खराब नहीं होगी। बहुत ही अच्छी हमारी चटनी बन के तैयार हो गई है। तो इसको निकाल लेंगे एक बाउल में। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया, एकदम मार्केट जैसी चटनी बन के तैयार हुई है। तो थोड़ी सी डाल दूंगी मैं इसमें किशमिश। आपके पास अनारदाना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ी सी डाली मैंने पिस्ता और बादाम की कतरन से इसको गार्निशिंग कर दिया है। आपकी चटनी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। अब सोचे कि बादाम वगैरह से खराब हो जाएगी, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। मार्केट में भी किशमिश वगैरह सब चीज़ें ही डालते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। आप इसको खूब दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए इसी कंसिस्टेंसी एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। हमारी टेस्टी चटपटी मीठी खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार है। आप कुछ भी चीज़ के साथ इसे खाइए, एंजॉय कीजिए। इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी है। मेरी रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें एंड फैमिली को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।